हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब बोलते हैं वो हम नहीं बोलते हैं, जो सब नहीं बोलते वो हम बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं, बिग बॉस करते हैं। मैं वही करता हूँ जो बोलना जरूरी है और बताना जरूरी है। ठीक है, नेवर से एवर। हाँ, नेवर से एवर ना, मैं बोला नेवर से नेवर तो नहीं हो गया का? ठीक है, चलो आज का मतलब मेरे को लगता है कई लोग मेरे को क्वेश्चंस आए हैं जहाँ सब कई लोग बोल रहे हैं कि यार आप ये शो क्यों देख रहे हो। अरे यार, मैं ये शो के फॉर्मेट का फैन हूँ, मैं रियलिटी शो का फैन हूँ, मैं बिग बॉस मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी का फैन नहीं हूँ। मैंने ये शो, ये जितना 18वां सीजन है, मैंने पूरे सीजन देखे हैं भाई, ऐसा नहीं है नहीं देखे। मुझे पसंद है, बट जब ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका फैन नहीं हूँ। इसी के लिए मैं ये शो को क्या बुलाता हूँ, राइट, बिग बॉस द टट्टी शो। क्योंकि जो करते हैं तो उसको बोलना तो जरूरी है ना। नहीं तो यार कॉन्फिडेंट में यही चीज करते जाएंगे तो यार जो ये शो के फैन है उनके लिए तो गलत है, राइट। फिर देखो, शो के फैन से वो कंटेस्टेंट के फैन बनते हैं, तो वही तो है। शो के फैन के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, द टट्टी शो है, और क्यों है क्या है बताता हूँ। अब हम बात करेंगे उस कंटेस्टेंट के बारे में जिसने सारा का सारा, तेरा सारा का सारा, मेरा सारा का सारा कोशिश की है अपनी, बताए ना, अपना जान, मतलब जान नहीं, अपना नॉमिनेशन बचाने के लिए, हमने रखने के लिए। सारा ने सारा का सत्यानाश ही किया है। सारा आरडी एंजल्स की सेकंड मेंबर, सेकंड ओरिजिनल मेंबर, और अपने फायदे के लिए उसने कंटेंट की कमी दी ही नहीं है। उसने हर चीज किया है। मतलब नॉमिनेशन का मैंने पहली बार देखा है कि सारा एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिसने जब भी नॉमिनेशन में आया उतना सारा कंटेंट दिया है, क्योंकि उसके शो में रहना है और शो में जितना ज्यादा दिखना है, और उसे लग रहा है जितने ज्यादा हफ्ते रहेंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, और मतलब व्यूअर ज्यादा मिलेंगे और उतना ज्यादा काम मिलेगा। और ऐसा मतलब किसी ने पहली बार सोचा है कि ज्यादा दिन रहने से ज्यादा काम मिलता है, ये तो सच है ही नहीं। सारा कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड, मतलब फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। वो लंदन बेस्ड है, माइंड कोच है, मतलब पैसे भी उसके मतलब बहुत ही है। मैंने जितना सुना था, मतलब मैंने जितना देखे थे एपिसोड्स, उसमें मैंने देखे थे कि सारा का मतलब ऑफिशियल किचन इतना बड़ा है जितना बिग बॉस का ऑफिशियल किचन है। और सारा का घर के सामने इतना बड़ा लॉन है, और सारा का घर लंदन में, दुबई में, बट सारा शो में दिखने के लिए, काम मिलने के लिए, ज्यादा ज्यादा विजिबिलिटी मिलने के लिए उसने अपना करियर, जो भी उसका माइंड कोच का करियर था मुझे नहीं पता, वो सब यूज किया उसने। वो माइंड कोच का करियर यूज किया है उसने, बच्चों का नाम लिया है, हस्बैंड का नाम लिया है, सबका नाम लिया है, और सब चीज मतलब बेतुकी बातें, बेतुकी ये किसी के माँ बाप पे जाना, फिर बोलती है कि ये मेरे माँ बाप पे जा रहा है, उसका सिंपैथी भी लेना, फायदा भी लेना, नॉमिनेशन में आना तो उसका गलत गलत करना। मतलब बिग बॉस को पता है कि ये सब कर सकती है, तो बिग बॉस ने भी उसको रखा है। अब मुझे बताओ, सारा टॉप 10 कंटेस्टेंट में बनती है क्या? नहीं, बट नसीब से देखो आज टॉप 10 कंटेस्टेंट में भी है। सारा की एक आइडेंटिटी नहीं है, सायरा की आइडेंटिटी नॉमिनेशन है, और नॉमिनेशन होता है तो ये बंदी बोलती है, और बोलती है तो गंदगी ही बोलती है। इसने जितना अपने बच्चों को यूज किया है ना, उतने किसी ने नहीं किया है यार। मतलब मैं एक ऐसा फील करता हूँ यार, कभी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था यार कि कोई ऐसा भी कर सकता है एक शो के लालच में। और वो भी देखो, मैं समझता हूँ कई लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको करियर बनाना है, किनको दिखना है ज्यादा, मतलब इससे और काम मिलने की लालच है, पैसे बनाने, इवेंचुअली सब ये सब क्यों करते हैं? पैसे बनाने के लिए। मैडम के पास है, मैडम खूबसूरत भी है, एक अच्छी पर्सनालिटी रख सकती थी, एक अच्छा प्रोफेशन जो उनका था वो रख के मेंटेन कर सकती थी। अब सारा को यहाँ से बात कुछ ना कुछ नागिन में सपेरा, सपेरा का माँ, ये बोलते ना, विशेष रोल ही मिलेगा। और एब्सोल्युटली बहुत खूबसूरत है, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये खूबसूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, टू हर एज। बट यार मैडम ने किया क्या गंदगी। मतलब मुझे लगता है मैं एक ही सारा को जानता था और जिसको फेमस मानता था, बट इसने वो सारा को भी बीट किया, अपने आप को और फेमस करके और गंदगी करके, माँ बाप बच्चे बीवी सबका नाम लेके, पानी फेंक के, ये सब करके। मतलब उसने समझ लिया ट्रिक। उसने पहले अविनाश से सीखा, अविनाश ये करता था, अविनाश थोड़ा प्रोफेशनल वैसे करता था, पर अविनाश अपने पर्सनालिटी को डैमेज करके नहीं करता था। बट इसको लगा कि यार ये करूंगी तो टिकूंगी, उसको मालूम है देखो वो शो तो नहीं जीतने वाली। सारा को ये क्लैरिटी है, बट सारा 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 का सारा अपना हफ्ता गिन रही है। हफ्ते से उसको लग रहा है कि जितने दिन रहेगी कुछ कुछ सब्सक्राइबर मिलेंगे, कुछ कुछ फॉलो होंगे, दूसरों की सपोर्ट मिलेगी। उसने रजत को जितना यूज किया उतना कोई यूज नहीं कर सकता। रजत को, मतलब रजत ने चलो उसको मान लिया यार अरफिन के कारण, नहीं तो सोचो ना, वो अरफिन की भी खास नहीं है। अरफिन को जिसने बाहर किया वो उससे संगठन बना के लोगों से खेल रही है।
अरफिन को बग्गा जी ने मार किया, हस्बैंड को जिसका मतलब वो बच्चे का जो नाम लेती है और मतलब अपने परिवार का जो नाम लेती है, अरफिन को बाहर करने वाली गैंग के साथ उसने दोस्ती बनाई, उनके साथ खेलने लग गई। इससे बेशरम हरकत क्या है? मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ, एज अ फैमिली मतलब एज अ कंटेस्टेंट ओके इट इज ब्रिलियंट। ऐसा मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो मैं मुझे नहीं लगता था कोई अपने परिवार के लोगों को बाहर करने के बाद उसी के साथ खेलेंगे, ऐसा मुझे कभी नहीं लगता था। बट सारा ने वो भी दिखा दिया कि भाई गेम तो गेम होता है, परिवार बाद में, बच्चे बाद में, हस्बैंड तो उसके भी बाद में। बग्गा जी के साथ नाचने लग गई, उसको लगा वो कंटेंट है, फिर उसको लगा बग्गा जी सेव है तो बग्गा जी के साथ भी रही, फिर उसको लगा दिग्विजय है, दिग्विजय को ये नहीं करे तो उसके साथ भी रही, फिर दिग्विजय ने एक बार नॉमिनेशन किया तो भाई अरे दिग्विजय ने एक बार नॉमिनेशन किया सारा जी, आपको तो आपको मिर्ची लगी, आपके हस्बैंड को बाहर किया चार लोग ने। हाँ, आपको उससे बाहर भी बहुत बार नॉमिनेशन किया, आपको पागल किया, आपके बारे में गलत गलत बोला है, आपकी जो आइडेंटिटी दूसरों लोग ने रिवील की है, आपने उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं। भाई ये उसका बोलता है ना, इसको बोलते हैं जा फायदा वाह भजन, जा नहीं फायदा वाह गरजना। बोलता है, बिन बरसात बादल जो गरजते हैं वो वो जो गरजते हैं वो वही है, सारा भी वही है, बिन बरसा बादल हमेशा गरजता है, कुछ काम का नहीं है, नुकसान ही करता है। बोलता है ना, अगर आज बारिश हो जाए तो कईयों की खेती खराब हो जाएगी, सारा भी वही है। सारा ने अपने गेम बनाने के लिए लोगों का कल्याण मतलब उच्च कल्याण कर दिया कि जिनको बाहर करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। सारा एज अ कंटेस्टेंट पसंद नहीं, मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट वाले में आ सकती है, बट शी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल द हेटेड कंटेस्टेंट। बट सारा ने किया सारा का सारा सत्यानाश, और यही सारा से एसोसिएट होना चाहिए, क्योंकि यार ऐसे कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने भी फायदा दिया है। सोचो ना, ऐसा ऐसा करके उसको बचाया गया है। मतलब बग्गा जी जब जा रहे थे, जब और कोई जा सकता था तो सारा ही थी, तो सारा जब इतना कंटेंट दे रही थी कि सारा को बाहर नहीं करना चाहते थे, मतलब यही वो सारा जैसा वाला कंटेंट वो कशिश से भी एक्सपेक्ट करते थे। बट कशिश ने वो कंटेंट दिया नहीं, क्योंकि कशिश को तो करियर बनाना है ना। सारा के पास तो लंदन का घर है, दुबई का घर है, कशिश के पास ये नहीं है, तो कशिश से वो एक्सपेक्ट करते थे बिग बॉस। पर सारा ने वो जब तक दिया और आगे भी जब तक देगी तब तक उसको लेके चलेंगे, नहीं तो सारा का तो गेम ही नहीं है यार। मतलब सोचो ना, सारा वो नाव है जिसमें आप बैठोगे तो खुद डूब जाओगे। मतलब वो होता है ना, अभी बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, बोट जाके टकराए, वो वही बोट है। वो अच्छा है कि स्टेयरिंग रजत के हाथ में, इसलिए वो घर बसा हुआ है और ये एक ही पिलर से घर टिका हुआ है। वो जिस दिन वो पिलर हट जाएगी, सारा का घर टूटने वाला है। मतलब वैसे वाला घर नहीं भाई, उसका बच्चे बच्चे सब अच्छे रहे, उनके लिए अच्छा ही सोचे हम, वो हमारा कोई वो इंटेंशन नहीं है। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे कंटेस्टेंट को शो में देखना चाहते हो, बट आप दूसरे कंटेस्टेंट का क्या। और सारा ने कईयों का गेम खराब किया, मतलब जो ईडेन यामिनी का भी गेम बन सकता था वो खराब किया है, रजत के गेम भी खराब किया है, दिग्विजय को भी किया, उसने गैंग बनाया भाई। अपने को 4 वोट लगते तो 4 को जमा करो आगे बढ़ो, हमको 6 लगते हैं हमको आगे बढ़ो। अब सारा को इस हफ्ते सारा जाएगी, कुछ भी कर लो बिग बॉस, कुछ भी कर लो, सारा ही जाएगी, कि चाह तो जा नहीं सकती। तो सारा ये वो कंटेस्टेंट है इस हफ्ते जो कल्याण होते हुए दिखेगी। और सारा के साथ कौन है? और सारा और कौन है भाई? बच्चे है क्या कोई? हाँ, सारा तो जाते दिखेगी, अगर 2 होंगे तो कशिश भी जाते हुए दिखेगी। मतलब सारा और कशिश में ही है गेम, पर सारा को हम जाते हुए देख सकते हैं इस हफ्ते। मैं बिग बॉस देखता नहीं, मैं इसीलिए कहता हूँ बिग बॉस एक टट्टी शो है, क्योंकि आप क्या दिखाना चाहते, रियलिटी ये है। एटलीस्ट रियलिटी बेस में अगर वो बचती तो मैं मान लेता, बट रियलिटी बेस में बचती नहीं है। लोगों को ज्यादा वोट आ रहा है बट वो बची हुई है, और जिनको नहीं आ रहा, और गेम प्ले में होता है। देखो रजत ने हर बार उसको नहीं बचाया, कई बार वो फंसी है। जब वो फंसी उस साल उस हफ्ते एलिमिनेशन हुआ ही नहीं। पता है, एमजी तो बग्गा जी को मिली है, बट आपने इसको भी रखा क्योंकि गंदगी करने वाला कोई तो चाहिए ना। और आप क्या चाहते थे, ये गंदगी अगर विवेन की तरफ करे या अविनाश की तरफ करे या इसकी तरफ करे तो उनको क्रेडिट मिले। मतलब आपको विनर विवेन को बनाना है, अविनाश को बनाना है, इसको बनाना है। बट ये उल्टा हो गया कि उन लोग ने एक दूसरे को पसंद नहीं, विवेन को सारा पसंद नहीं, बट जब टाइम मिला तब साथ में खेल भी लिया। और यही तो मैं बोलता हूँ कि विवेन मेन प्लेयर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसने ये सब संगठन किया। मैं बोल रहा हूँ विवेन की पर्सनालिटी पहले 2 हफ्ते इतनी ब्रिलियंट थी जब वो लोगों के बारे में सोचता था, बट मुझे लगा वो दिखावा था या अब दिखावा है। और विवेन का गेम समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा ने तो सबको समझ में आ गया कि कंटेंट देने के लिए आपको यही सब चीज करनी पड़ेगी। यही चीज अविनाश भी करते दिखेगा, यही चीज सारा भी करती दिखेगी, क्योंकि अभी तो उसको ये कचरा साफ करना है, फिर उसको ये कंटेंट देना है, क्योंकि वो भी टॉप 3 टॉप 4 टॉप 5 तक जाएगा, और कुछ नहीं। बट यही मैं बोलता हूँ कि लालच लोगों को बिगाड़ सकता है। रियलिटी शो में रियलिटी छोड़ के हमको, मतलब सबको लगता है रियलिटी शो वो है कि कंटेंट देने के लिए गंदगी करनी पड़ेगी। नहीं भाई, पर्सनालिटी दिखानी पड़ेगी। तो अगर मैं बोलता अगर पर्सनालिटी बेस्ड शो है तो सारा की ये पर्सनालिटी है, तो इसको आगे किधर प्यार मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। इसको काम मिल सकता है ये सब, ये वाली हरकतें करने के लिए उसको, और एक कभी ऐसा स्पेस आ जाए या कोई और शो में आए। इसके बाद मैं बोलता हूँ सारा नेक्स्ट शो में बताओ कौन सी दिखेगी। अगर लॉकअप आएगा तो सारा वहां दिखेगी, क्योंकि सारा उस
टाइप की कंटेंट या कंटेस्टेंट है जहाँ उस शो में भी उसको लिया जाएगा, क्योंकि गंदगी करने के लिए लोग तो चाहिए, राइट। मेरे को लगता है वही है। और इसके बारे में मैं और क्या बोलूं यार, सारा के बारे में मैंने सारा चीज बोल दिया। सारा ने बग्गा से भी फायदा ले लिया, रजत से भी फायदा ले लिया, दिग्विजय से भी फायदा लेने की कोशिश की, नहीं मिली तो उसको नॉमिनेट किया, एलिमिनेट कर दिया। और सारा को कुछ वोट नहीं आ रहा है भाई, मतलब मुझे बताओ कौन उसको वोट कर रहा है। उसके फॉलोअर्स बेस बच्चे हैं क्या? रुको एक सेकंड ना, मैं सारा के फॉलोअर बेस देखता हूँ कितने हुए हैं। जब वो जितने से आई थी उतने में से तो मुझे नहीं लगता उसके फॉलोअर्स बेस बच्चे भी है। बट अगर बच्चे हैं तो देखते हैं, अगर मेरे को लगता है कि सारा 1 मिलियन पहुंच गई होगी क्या, देखते हैं। मुझे लगता है सारा से तो ज्यादा उसके हस्बैंड थे भाई। 100 के भी उसके फॉलोअर्स नहीं भरे, 100 के। जितने फॉलोअर्स के साथ आई है ऑलमोस्ट उतने ही फॉलोअर्स के आसपास ही मैंने देखा। मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स है, मैं शेयर नहीं करना चाहता बट मेरे पास है। मैंने जब जब भी कोई भी कंटेस्टेंट आता है तो मैं फॉलोअर बेस चेक करता हूँ कि कितने फॉलोअर बेस है, और शो खत्म होने तक कितने फॉलोअर बेस है। इसके उतने बने भी नहीं भाई। ऐसे माइंड कोच अगर वो है प्रोफेशनली, भाई आपको धंधा बंद करना चाहिए। आप एक्टिंग कर लो, आप ये विलन का रोल कर लो, आप वो भूत का रोल अच्छा कर सकते हो। आप मत माइंड कोच करो, क्योंकि आप तो उससे धंधा कर रहे हो, बट किसी का एक्चुअली बोलते हैं ना कल्याण के बदले मतलब उसका खराब कर दोगे, और बेचारा किधर ना किधर। मतलब मुझे लग रहा है जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया और उनको अच्छा लगा होगा, वो आज सोच रहे होंगे कि यार ये क्या किया मैंने, अगर आपको उन्होंने शो में देखा है तो आई फील बैड फॉर देम। बट ठीक है, आपने कुछ तो अच्छा किया होगा, तो जिन्होंने आपको पैसा दिया, वही होता है ना, हुक्स। होक्स होता है ना कि सबको लगता है ये सही कर रही है, इससे फायदा हो रहा है। फायदा कुछ नहीं हो रहा है भाई, अपने मन की बातें मानो, अपने दिल से करो, अपने आप को मोटिवेट करो, आगे बढ़ो। मुश्किल है, बट दूसरों की बातें सुन के, इनकी बेतुकी बातें सुन के हम अपने आप को, अपने करियर, अपने रिलेशन को क्वेश्चन करें, अपने आप को क्वेश्चन करें, अपने आप को रेक्टिफाई करें, ये सब गलत है भाई। जो खुद जो खुद को नहीं संभाल सकते, जो खुद के रिलेशन को नहीं संभाल सकते, वो अपने को रिलेशन एडवाइस, साइकोलॉजिकल एडवाइस, माइंड को जो भी ट्रेनिंग वो देना चाहते हैं अपने को मोटिवेट करने, सही आगे स्टेप लेने में कैसे हो सकता है। तो ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है सारा जी के लिए, बेसिस ऑफ प्रोफेशन। बट ठीक है, जो उन्होंने किया, ये शो है, ये शो में उनको जीना था, रहना था, कंटेंट देना था। सोचो ना, वो मूवी में इससे पहले आई है, बट इसके बाद वो मूवी में मुझे लगता है कि विचिस रोल या कॉमेडी करते हुए दिखेगी, या भूत वाला रोल मिलते दिखेगा, या कोई रियलिटी शो में गंदा मतलब जो विलेन रोल करना है वो करने के लिए वो दिखी जाएगी। और तो मुझे नहीं लगता सारा को कुछ और, नहीं तो कुछ ना नागिन में सफेरा या विलेन वाला रोल ही मिलेगा। और ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता कि उनको एक अच्छी पर्सनालिटी वाला रोल मिलेगा जिनको उनको लोग फॉलो करके प्रेस करेंगे। और मुझे नहीं लगता उनका जो करियर इससे पहले था अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, वो तो मुझे लगता है डूब गया है गाइस। तो यही था मेरा सारा पे वर्डिक्ट। बाय गाइस, प्लीज डू लव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।